अब हम अपने जो है वो दूसरे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि हमने पहले ब्लूम्स टेक्सोनोमी पढ़ी। ठीक है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बाद हमारे पास आती है सोलो टेक्सोनोमी। अच्छा, दूसरी बात ये बताऊं कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो है वो हमेशा जो है पेपर में रिपीट होते हैं। पिछले दफ़ा हेडमास्टर के पेपर में भी जो है ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी रिपीट हुई है। बाज़ औक़ात आपसे सोलो टेक्सोनोमी कभी पूछा जाता है। तो सोलो टेक्सोनोमी जो है उसके भी अपने जो है वो जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। आइए पढ़ते हैं कि आज हम इस सोलो टेक्सोनोमी को जानते हैं ये क्या होती है। ठीक है। तो बाकी जो स्टूडेंट जो बुक से कंसल्ट कर रहे हैं, एजुकेशन एंड पेडागोजी की सेकंड जो एडिशन है, वो पेडागोजी के बाद वाला जो चैप्टर है वो हमारे पास एजुकेशनल टेक्सोनोमीज का है। तो उस पर आप सोलो टेक्सोनोमी जो है वो देख सकते हैं उसको, अगर आप तैयारी डिटेल में करना चाहेंगे। सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज सोलो टेक्सोनोमी। ब्लूम्स टेक्सोनोमी का तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, अब हम आते हैं सोलो टेक्सोनोमी हमारे पास क्या है। सोलो ये स्टैंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। देखें, SOLO, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। Taxonomy is a hierarchical model that describes the increasing complexity of a student understanding when learning a subject. It provides a systematic way of classifying learning outcomes in terms of their structural complexity. ठीक है। Developed by John Biggs and Kevin Collis, Solo Taxonomy help both educators and students understand the depth of learning. अब हम आते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले ये है कि हमारे पास जो सोलर टेक्सोनोमी है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स, ये एक ऐसा हायरार्किकल मॉडल है जो कि हमारे स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग का बताता है कि पहले वो किस लेवल पे है, उसके बाद वो किस लेवल पे जा रहा है और फिर कौन से इस लेवल को टच कर रहा है। ठीक है। तो इसके क्लासिफिकेशन किए हैं, जैसे कि जो है बेंजामिन ब्लूम ने अपने कॉग्निटिव डोमेन में पेश की थी ना, कि जिसमें वो बता रहा था कि नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। इस तरह करते 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 हमारा जो 6 लेवल है क्रिएशन लेवल पे पहुंचता है। इसी तरह इन्होंने भी जो है वो 5 लेवल्स बताए हैं हमें। ठीक है। और स्टूडेंट जो है इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हर लेवल पे, हर लेवल से, एक लेवल से दूसरे लेवल पे इम्प्रूव करता रहता है। और उसके जो व्यूज़ हैं और उसके जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती रहती है। आइए हम इसके जो है वो बाकायदा जो लेवल्स हैं उसके बारे में करते हैं। तो हमारे पास जो 5 लेवल्स ऑफ सोलो टेक्सोनोमी है वो है प्री स्ट्रक्चरल, यूनी स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। ये उसके 5 हैं। ठीक है। सही है। हमने बेंजामिन ब्लूम में हमने 6 पढ़े थे। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन के। जबकि ये सोलो टेक्सोनोमी के ये 5 हैं और इसके नाम देखें, प्री, यूनी, मल्टी, उसके बाद फिर रिलेशनल है, फिर एक्सटेंडेड है। आइए अभी हम इसको वन बाय वन जो है समझते हैं और इसको डिटेल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी तस्वीर की जानिब ले जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा जो है इसका आइडिया हो। सबसे पहले ये प्री स्ट्रक्चरल है। इसमें मतलब है कि स्टूडेंट वो बता रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है। यहाँ पे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देखें, ये जो गोल दायरा है इसको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे देखिए यूनि स्ट्रक्चरल है। यूनि स्ट्रक्चर में वो क्या बोल रहा है, आई कैन आइडेंटिफाई, आई कैन लेबल, आई कैन फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शन। यानी कि यहाँ पे इसको कुछ समझ आ रहा है। ठीक है। लेकिन महदूद समझ आ रहा है। ठीक है, सिंगल समझ आ रहा है। अब यहाँ पे लफ्ज हुआ है, देखें मल्टी, यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा है। अब यहाँ पे वो बता रहे आई कैन डिस्क्राइब, आई कैन कैलकुलेट, आई कैन कंबाइन। ठीक है। थोड़े जो उसकी जो नॉलेज जो महदूद थी, अब थोड़ी और वसअत इख्तियार कर गई है। अब जो है वसअत तो इख्तियार कर गई, लेकिन ये आपस में जो है फिर भी ये रिलेशनशिप नहीं बता सकता है। अब ये थोड़े और इम्प्रूवमेंट के लेवल पे आएगा, ये है रिलेशनल। आई कैन एक्सप्लेन, सॉल्व, आई कैन कंपेयर, आई कैन एनालाइज, आई कैन रिलेट। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये बाकायदा तौर पे ये एनालाइज कर सकता है इन तीनों के दरमियान। ठीक है। यहाँ पे तो नहीं कर रहा था, यहाँ पे तो सिर्फ एक कंसेप्ट था, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं था। फिर एक कंसेप्ट था, फिर एक से जायद हो गए। फिर अब जो है ये बाकायदा तौर पे इनके आपस में रिलेशनशिप भी जो है वो बयान कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, देखिए आई कैन क्रिएट। आपको याद आ रहा है ना, कोग्निटिव डोमेन में हमारे पास क्रिएशन लेवल जो सबसे पीक में थी, यहाँ पे भी इसी तरह आई कैन क्रिएट, आई कैन प्रिडिक्ट, आई कैन रिफ्लेक्ट, आई कैन इमेजिन, आई कैन एवेल्युएट। ठीक है, एक्सीलेंस उस पे आता है। ठीक है। तो इस लेवल को अचीव्ड कहते हैं, इसको मेरिट और इसको एक्सीलेंस। ठीक है। अब यहाँ पे ये बाकायदा तौर पे प्रिडिक्शन कर सकता है,
बाकायदा तौर पे क्रिएशन कर सकता है, बाकायदा तौर पे इमेजिन कर सकता है। इस हद तक जो है वो बच्चा जो है वो सोचने लगता है या काम करने लगता है। इस चीज़ को हम सोलो टेक्सोनोमी कहते हैं। आइए अभी वन बाय वन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारे पास प्री स्ट्रक्चरल। तो डिस्क्रिप्शन है, द स्टूडेंट हैज नॉट एंगेज विद द लर्निंग टास्क, हैज कंप्लीटली इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे वो बता रहा है कि स्टूडेंट जो है वो इंगेज ही नहीं रहा लर्निंग में और उसको कुछ समझ भी नहीं आया। ये प्री स्ट्रक्चरल में बता रहा है कि उस स्टूडेंट को कुछ समझ ही नहीं आया। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? नो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, उसको कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना उसको समझ है। रिस्पॉन्सेज आर ऑफन रिलेवेंट और ऑफ टॉपिक, उसको अगर आप रिस्पॉन्सेज भी हैं तो वो जो है ऑफ टॉपिक होंगे, इरिलेवेंट होंगे। कन्फ्यूजन होगी उसके दिमाग में और जो है वो बयान नहीं कर सकता। एग्जाम्पल क्या है? व्हेन आस्क्ड टू एक्सप्लेन द वाटर साइकिल, अ स्टूडेंट माइट से आई डोंट नो और टॉक अबाउट समथिंग अनरिलेटेड लाइक क्लाउड्स बीइंग फ्लफी। जब आप उससे पूछते हैं वाटर साइकिल बताएं तो वो बोलेगा सर मुझे नहीं पता। और अगर पूछेगा भी तो वो बोलेगा गहरे बादल हैं, ये है वो है, तो ठीक है उसको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो यानी कि उसको कोई कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास यूनिस्ट्रक्चरल। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है, ये स्टूडेंट जो है उस से थोड़ा इम्प्रूव है। द स्टूडेंट फोकसेज ऑन ओनली वन रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द टास्क और कंसेप्ट। देखिए यूनिक का लफ्ज हो रहा है, सिंगल का लफ्ज यहाँ पे वो बता रहा है कि उसका कंसेप्ट क्लियर, लेकिन उसने सिंगल जो है वो पिक किया है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और सिंगल आइडिया। यहाँ पे बच्चे के पास वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अंडरस्टैंडिंग इज आइसोलेटेड और सुपरफिशियल। अंडरस्टैंडिंग या तो बहुत ही कम है या तो बिल्कुल सतही नॉलेज है। एग्जाम्पल अभी इसके क्या है? A student might identify rain as part of the water cycle but nothing else. रेन को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि वाटर साइकिल में है, ये इसका रिलेशन है, लेकिन कैसे वो नहीं जानता। ठीक है। अब हम आते हैं तीसरा, मल्टी स्ट्रक्चरल, एक से जायद। डिस्क्रिप्शन है, द स्टूडेंट आइडेंटिफाइज सेवरल रिलेवेंट एस्पेक्ट बट डज नॉट कनेक्ट देम और सी द रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि मल्टी स्ट्रक्चरल में स्टूडेंट एक से जायद रिलेवेंट एस्पेक्ट को जो है वो समझता है, लेकिन इनके दरमियान कनेक्ट और या रिलेशनशिप नहीं कर सकता। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि मल्टीपल जो है वो पीसीज इंफॉर्मेशन इनके पास होंगे, एक से जायद होंगी। उसको जो है वो क्वांटिटेटिव वाइज उसको जो है वो बयान नहीं कर सकता या उसको जोड़ नहीं सकता। ठीक है। इंटीग्रेशन वो नहीं कर सकता, सबको जोड़ नहीं सकता। एंड देन वो सोचता रहेगा, लेकिन वो बस इस लेवल तक महदूद रहेगा। अब इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट माइट लिस्ट evaporation, condensation and precipitation as part of the water cycle but cannot explain how they are linked. अब यहाँ पे देखिए तीन कंसेप्ट उसके दिमाग में क्लियर हैं, एक एवेपरेशन हो रहा है, दूसरा कंडेंसेशन हो रही है, और तीसरी जो है हमारे पास प्रिसिपिटेशन हो रही है, लेकिन वो फिर भी वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहता है। फिर हमारे पास आती है रिलेशनल। ठीक है। नाम से भी देखो आपको लग रहा है कि ये स्टेज में जो है वो रिलेशन जो है वो कामयाबी से जो है वो जोड़ सकता है। The student integrates several aspects into the coherent whole, understanding the relationship between them. यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो सेवरल एस्पेक्ट को जानता है और बाकायदा तौर पे उसके रिलेशनशिप को भी समझ सकता है। खसूसियात क्या है? कनेक्ट आइडियाज एंड एक्सप्लेन यूज कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पे वो आइडियाज को कनेक्ट कर सकता है और कॉज एंड इफेक्ट पे जा रहा है। डिमोन्स्ट्रेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। इसको सिर्फ सतही मालूमात नहीं होंगी बल्कि डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये बकायदा तौर पे वाई और हाउ का भी जवाब दे सकता है, जो कि बहुत मुश्किल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अ स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन हाउ वाटर evaporates, forms cloudy through condensation and then falls back as precipitation, describing the continuous cycle. यहाँ पे बच्चा जो है बकायदा तौर पे जो पूरा वाटर साइकिल है उसको एक्सप्लेन भी कर सकता है, वो उसको वो समझ रहा है, वो एक्सप्लेन भी कर सकता है, बकायदा तौर पे अच्छी तरह बता भी सकता है। ठीक है। तो ये जो स्टेज है ये रिलेशनल वाला स्टेज है। अब हम आते हैं इसके लास्ट स्टेज में, सोलो टेक्सोनॉमी को, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। डिस्क्रिप्शन है इसकी, द स्टूडेंट जनरलाइजेज द इंटीग्रेटेड न्यू सिचुएशन अप्लाइंग इनटू डिफरेंट कंटेक्स और मेकिंग न्यू कनेक्शंस। यहाँ पे स्टूडेंट वो बिल्कुल जो है वो पीक वाला जो है वो क्रिएशन लेवल वाला है, जिस पे
वो अपनी नॉलेज को और अंडरस्टैंडिंग को न्यू सिचुएशन पे इम्प्लीमेंट कर सकता है, अपनी नॉलेज को न्यू डिफरेंट कंटेक्स्ट पे अप्लाई कर सकता है, और बाकायदा तौर पे नए कनेक्शन भी जो है जोड़ सकता है। इस कदर जो है उसके जो थिंकिंग है वो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट पर होती है। खसूसियात क्या है? गोज बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन, जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उससे भी वो आगे जा रहा है। स्टूडेंट क्या करता है? प्रिडिक्शन कर सकता है, एक हाइपोथेसिस बना सकता है, और नए सवालात को जो है वो बना सकता है। अप्लाइज अंडरस्टैंडिंग टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और abstract कंसेप्ट, जो चीज़ आपने उसको बताई होती है, जो समझाई होती है, उसको अपने रियल वर्ल्ड में जो है उसको रियल वर्ल्ड में जो है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अ स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन द वाटर साइकिल and then discuss how human activities like deforestation or climate change might impact the cycle or compare it to other natural cycle। यहाँ पे स्टूडेंट, जो पहले वाला जो स्टूडेंट था जिसको वाटर साइकिल का ही नहीं पता था, ये वाला बच्चा जो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में है, ये कह रहा है कि वाटर साइकिल भी एक्सप्लेन कर सकता है, और उस पर भी डिस्कशन कर सकता है कि जैसे हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जहाँ के डिफोरेस्टेशन हो रही है और क्लाइमेट चेंज है, ये जो है कैसे हमारे वाटर साइकिल पे इम्पेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पेक्ट कर रहा है, और बाकायदा तौर पे दूसरे नेचुरल साइकिल से उसको रिलेट कर रहा है। इस कदर इसकी जो सोच है वो वसअत इख्तियार कर जाती है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो थे, ये इसके 5 लेवल्स थे एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट के। हमारे पास लास्ट स्लाइड है, और इसके बाद जो है हमारे पास जो आज के टॉपिक्स हैं वो ख़त्म कर देंगे। हमारे पास 3.5 मिनट का टाइम है, और उसके बाद जब क्लास ऑफ होगी तो फिर जो है हमारे जो है हम दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है। सबसे पहले, वाई वी यूज़ सोलो टेक्सोनोमी। टीचर क्यों सोलो टेक्सोनोमी को अप्लाई करते हैं अपने जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? पहला है डिजाइनिंग लर्निंग आउटकम्स, हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव दैट टारगेट स्पेसिफिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट जो टीचर को जो है वो लर्निंग आउटकम्स जो वो बनाते हैं, उसको जो है वो टारगेट हासिल करने के लिए बड़ा ये हेल्पफुल है। दूसरा ये है प्लानिंग लेसन, guides the design of the activities that progressively challenge student to move to higher solo levels। सोलो टेक्सोनोमी ये भी हेल्प करती है कि जो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता पहले स्टेज पे थे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, तो इस तरह हायर जो लेवल्स हैं उसके लिए जो है बाकायदा तौर पे टीचर की हेल्प करता है कि वो उस तरह के लेसन प्लान्स बनाए, चैलेंजिंग लेसन प्लान्स बनाए। फिर असेसिंग लर्निंग प्रोवाइड्स अ रूबस्ट फ्रेमवर्क फॉर एवेलेटिंग द डेप्थ एंड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स, मूविंग बियॉन्ड सिंपल रिकॉल। यहाँ पे हमारे पास जो लर्निंग है वो सिंपल रिकॉल से बहुत हद तक गुजर जाती है, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट तक चली जाती है। ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है वो बूस्टअप होती है लर्निंग। लास्ट है हमारे पास प्रोवाइडिंग फीडबैक, enables more specific and actionable feedback to student how to deepen their understanding। तो हमारे पास सोलो टेक्सोनोमी जो है वो एक तरह से फीडबैक भी प्रोवाइड करती है कि किस स्पेसिफिक एरिया में जो स्टूडेंट है वो अंडरस्टैंड कर रहा है और किस स्पेसिफिक एरिया में अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास सोलो टेक्सोनोमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आ रही होगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन थी, कोई भी मसला था? ये मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, ये मेरा ईमेल नज़र आ रहा है, इस पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं और मुझसे इसके बारे में जो है पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये हम आज क्लास को ऑफ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपसे फिर कल संडे है तो परसों आपसे मुलाकात होगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।